हमने पिछली क्लासेस में फीस का टोटल करना देखा है ना। अब इस फीस स्लिप में एक चीज़ तो ये कि पेमेंट हमारे पास पेमेंट आने की दो मेथड है। एक है वाया बैंक पेमेंट और एक है हमारा वाया कैश। यूपीआई का मतलब ये है कि ये पेमेंट हमारा बैंक में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सेलेक्ट करें कि कैश, तो पेमेंट कैश में आ जाएगा। ऑप्शन सेलेक्ट करें बैंक, तो बैंक में आ जाएगा। पर इस स्थिति में हमारे पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि या तो कैश या बैंक। पिछले जो मैनेजमेंट हमारा था, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, उसमें हमने इसी प्रकार का पैरामीटर यूज़ किया था। लेकिन बाद में एक समस्या हमारे सामने आई, वो ये थी कि कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर आप 2,000 रुपये तो कैश है हमारे पास और 1,000 रुपये हम ऑनलाइन कर देते। तो यहाँ पर फिर हमें दो स्लिप बनानी पड़ी, एक बार 2,000 की और एक बार 1,000 की, जो भी पेमेंट वो दे रहे हैं। हम एक ही स्लिप में चाहते हैं, दो बार प्रिंट भी देना पड़ेगा, दो बार एक कागज भी लगेगा। तो हम चाहते हैं एक ही कागज हो, एक बार में ही काम हो जाए। तो हम इस मेथड को थोड़ा सा और आगे लेके गए कि हम क्यों ना यहीं पर दो ऑप्शन रखते हैं, एक बैंक का और एक कैश का। ठीक है, तो कैश पे और इधर ही यहीं पर जगह चाहे तो पे छोड़ दें या ना भी छोड़े, हम यहीं पर यूपीआई पेमेंट का भी ऑप्शन रख देते हैं। डेटा में गए और यहाँ पर हम लिस्ट में गए और यहाँ पर टाइप करेंगे हम यूपीआई पे। ठीक है, लिस्ट में इसलिए गए ताकि ये नाम पहले से लिखा रहा है, ड्रॉप ऑफ के अंतर्गत सिलेक्ट रहे। हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, है ना। और यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो इसमें से हम डेटा लिस्ट में जा करके एक ऑप्शन हटा देते हैं, वो है यूपीआई का। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। ठीक है, अब जो हमारा पेमेंट आएगा वो टोटल में आएगा। तो टोटल हमारा कितना हुआ, टोटल, और वो टोटल नहीं, अभी का टोटल। ये टोटल तो जो पेमेंट पे कर चुके हैं वो टोटल है। ये टोटल की हम बात कर रहे हैं कि दोनों का कितना इन्होंने दिया। तो ये इक्वल केस में कितना दिया प्लस यूपीआई कितना दिया, दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा, जो भी पे करे। 5,000 पे किया। ठीक है, इसके बाद ये भी आ जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं है। यदि यहाँ पर 2,000 ऑनलाइन पे किए, 2,000 ऑनलाइन, तो टोटल 7,000। यानी कि अब अकाउंट में इनके रिकॉर्ड में 7,000 और जुड़ना चाहिए। जब ये चीज़ हमने इसमें की, तो सीधी सी बात है कि फिर फॉर्मूले में चेंजेस होगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला कहता है, जो हमने यहाँ पर फीस का ऑप्शन रखा था, वो ये वाला रखा था। तो अब हम ये वाला ना दे करके हम ये वाला रखें। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा टोटल उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड में। ठीक, तो ये एक नया इसमें करेक्शन है। पूरे मार्क्स साहब एक बार में बता दो ना सारी चीज़, कितने करेक्शन है, ऐसा तो नहीं है। मैं एक साथ यदि बता दूंगा तो स्टार्ट फिर यहीं से करना पड़ेगा। तो मेथड्स हमारे नहीं आएंगे कि हम चाहते क्या है, उलझ जाएंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग टाइप से, और ये मॉडिफिकेशन है। कभी भी कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो कभी कंप्लीट मानी नहीं। आज भले ही कितना ही स्मार्ट आ गया हो, कुछ समय तक स्मार्ट डिवाइस चल रही थी, अब प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में एआई मॉड्यूल आ गया। कुछ समय एआई चल रहा है, कल को कुछ और आ जाए। तो बोले पहले ही एआई लेके आ जाते, कैसे पॉसिबल है कि डायरेक्ट हम एआई लेके आ जाते। बोले कंप्यूटर बनाते नहीं, जैसे ही कंप्यूटर बनाया उस दिन सारा सब कुछ बना करके कह देते कि अब बस ये कंप्लीट हो गया, अब कुछ नहीं है बस, है ना। तो वैसा ही है, जैसे जैसे हमें आवश्यकता लगेगी वैसे वैसे हम मॉडिफाई को करते रहेंगे। तो अब यहाँ पर ये 7,000 क्या इनके इसमें जमा हो गए टोटल, इनके रिकॉर्ड में तो 11,000 रुपये है। अब इनकी ड्यू फीस हमें
निकालना है तो हम कहीं पे भी निकाल ले। यहाँ पे ड्यू निकाल देते हैं, है ना। ड्यू कितना है, वो यहाँ था हमारा। वैसे हम क्या करते हैं, इसका फील्ड लेते हैं इक्वल, और ड्यू का हमने एक ऑप्शन बनाया है ये, है ना। और इसको लाने के लिए हम फॉर्मूला जो हमारा लगा हुआ है उसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे। रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन फीस है हमारी B11 में, यानी जहाँ B11 है वहाँ पे देना है D15। B11 की जगह D15। इनरोलमेंट नंबर 1 इक्वल कोर्स फीस माइनस टोटल। अभी भी हेज ना आ रहा, कौन सा कोर्स है, या DC है। हमारे इस फॉर्मूले में इशू हो सकता है। एच लुकअप, एच लुकअप, ये यहाँ क्यों बैठा है ना, एच लुकअप में QRST, हमने XYZ नहीं लिया। ठीक है ना, ये एरर पकड़ना कि कहाँ गलती हुई होगी, ये सीखना है, तब जा करके मामला हमारा सब रफा दफा होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई सभी को, कहाँ गलती थी। एच लुकअप लगाया, तो एच लुकअप में क्या हो रहा है कि क्यू तक का वैल्यू, जबकि हमारी ड्यू फेस आर में बैठी है, तो हमने जेड तक कर दिया कि और आगे भी देख लें ताकि कल को दिक्कत नहीं आए। तो ऐसा भी सभी में हो सकता है, कुछ जगह हमने करेक्शन कर दिया था, तभी मैंने PGDC वाले में चले, तो जहाँ एच लुकअप लगा है, ये एच लुक लगा A1 से Q तक लेगा ये, जबकि हमारी वैल्यू अब कहाँ आ रही है, आर में। जेड में नहीं आ रही, आर में आ रही है, पर हमने जेड तक सिलेक्ट किया है। ठीक है गीता, पक्का। एच लुकअप का रेफरेंस सिलेक्ट किया ना हमने, A1 से तो Q तक था, जबकि हमारी वैल्यू आर में बैठी है, ड्यू फी, तो हमने अब जेड तक कर दिया है। ऐसा सब जगह करना पड़ेगा। ये देखिए, ये Q तक बैठा है, इसको भी जेड, है ना। और टैली में भी एच लुकअप ये Q, इसको भी जेड। Q मतलब ये Q, यहाँ तक ये नहीं आ रहा, अब जेड तक दे दिया हमने, तो वो रेंज सिलेक्ट हो गई A1 से जेड, है ना। ऐसा, ये हमारा एरर रिजॉल्व हो गया है। तो इनकी ड्यू फीस है 1500। 1500 में हम चाहते हैं कि 500, हम क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि 500 रुपये ये केस दे दें, और 1000 रुपये ये कर दें UPI। इसके बाद हम सेव करें, यदि ये जमा हो जाता है, ये ऑटोमेटिक हट गई यहाँ, जमा होते ही, है ना। तो मामला हमारा यहाँ पर रफा दफा हो गया, जो हमारी एक छोटी सी समस्या थी, रिजॉल्व हो गई। बढ़े आगे। अब आगे में यह है कि जब हम
एग्जाम फीस जमा करें तो एग्जाम में आए, एडमिशन जमा करें तो एडमिशन में आए, ठीक है ना। तो क्या करना है, चारों सीट में, एक में तो हमारा है ही, सम इफ का फॉर्मूला लगा ही है, दूसरे में नहीं है ना। और इसमें भी सभी पे है कि नहीं है, तो इसमें तो है लेकिन बाकी में नहीं हो सकता है। तो इसका सिलेक्शन जब आप करें, जैसे हम इसमें लगा के देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टी सिलेक्शन करते हैं चारों को। इसके बाद टाइप करते हैं हम इक्वल सम इफ सम रेंज, ऑल स्लिप में है, सम रेंज है हमारी डी, डी में है ना वैल्यू, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया पहला है हमारा इनरोलमेंट नंबर यानी सी, पहला क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा है कहाँ, डीसीए में, ये वाला, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, रेंज टू है हमारी ऑल स्लिप में, रेंज टू क्या है हमारी, ये एडमिशन फीस रजिस्ट्रेशन फीस, ई, कॉमा रेंज क्राइटेरिया टू, रेंज नहीं है क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया है हमारा ये वाला इन वन, और इसको कर देते हैं हम लॉक, कोष्टक बंद, देन एंटर, ठीक है। और इसी को हम सभी पर लागू कर देते हैं, तो ये 3000 यहाँ पे आ गया। तो डीसीए में तो आ गया, लेकिन पीजीडीसी वाले मामले में क्या, तो पीजीडीसी वाली सीट पर अब अनसेलेक्ट करेंगे हम इसको, एक बार क्लिक कर देंगे तो ये अनसेलेक्ट होगा। डीसीए वाला मामला तो हो गया, पीजीडीसीए में क्या किया वो देखते हैं, क्योंकि पीजीडीसीए में एनरोलमेंट नंबर क्या सर्च कर रहा है वो देखेंगे। तो पीजीडीसीए में ऑल स्लिप डीडी, ऑल स्लिप सीसी, ये सही है, लेकिन जो है वो पीजीडीसी है, तो डीसीए की जगह हम क्या टाइप कर देंगे, पीजीडीसीए, यहाँ पर भी डीसीए की जगह क्या टाइप कर देंगे, पीजीडीसी। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें फॉर्मूला पूरा फिर से लगाने की आवश्यकता नहीं लगेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार टैली में, टैली में भी लागू हुआ है फॉर्मूला, है ना, कहाँ पर हुआ है, एग्जाम फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पर भी डबल क्लिक करिएगा, और जहाँ डीसी लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे, टैली, ठीक है। यहाँ पर भी डीसी लिखा है, ये डीसी चल भी जाएगा, क्योंकि ये फील्ड वही फील्ड है, ये चल जाएगा, नहीं भी चेंज करेंगे आप तो भी, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक साथ आप मल्टी सीट पर आसानी से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और हल्का फुल्का जो करेक्शन है वो करके आगे बढ़ जाए। फिलहाल अब यहाँ पर जब हम स्लिप बनाते हैं तो एक और समस्या हमें फेस करनी होती है, कि हर बार स्टूडेंट से उसका एनरोलमेंट नंबर पूछो, और स्टूडेंट को पता ही नहीं, क्योंकि कहाँ कहाँ के आप लोग से पूछा जाए तो आप कहाँ कहाँ के एनरोलमेंट रखोगे, जेएनएस कॉलेज के रखोगे कि शुभम एकेडमी के रखोगे कि अन्य कहीं कोचिंग के तो वहाँ के रखोगे। आपसे पूछा जाए कि आपका मोबाइल नंबर बोलो, आपको मालूम, और मोबाइल नंबर की फील्ड हमने अपने इसमें दी ही है, ठीक है, कि नहीं दिया, मोबाइल दिया ही हमने। तो हम चाहते हैं कि मोबाइल नंबर से हमारी वैल्यू उड़ जाए, तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि मोबाइल नंबर को सबसे फर्स्ट में रखें, यहाँ टॉप में रखें, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि मोबाइल नंबर यहाँ टॉप में रखें, हमारा यूनिक नंबर है वही, मोबाइल नंबर से सिर्फ हम क्या पता कर लें, उसका एनरोलमेंट। अब यदि मोबाइल नंबर से ये डेटा रखना चाहते हैं तो वी लुकअप काम नहीं करेगा, वी लुकअप हमेशा इस फील्ड के इधर ही चलेगा, इधर, तो बोले बोले ना जी ना, ये मेरी पाली नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। बोले हूँ तो इनंग नहीं जाऊँ, मार से तब इनंग की को तो जहाँ तक बोलोगा 16,000 पूरा कवर कर जाऊँ, इधर एक भी नहीं। अब डेटा हमारा जो है मोबाइल नंबर से यदि हम इसको यूनिक नंबर मान के चलें, तो इधर नाम वगैरह सब है, लेकिन उसका कोर्स नहीं है, कोर्स हमने इधर रख रखा, तो या तो मोबाइल नंबर को हम इधर रख करके फिर इस कोर्स को रखें, एक ये करेक्शन कर दें। लेकिन हो सकता है कि आपकी कुछ ऐसी फील्ड हो, अभी तो हमारे पास ऑप्शन है, हम डीसीए कोर्स को इधर रख देंगे तो मोबाइल से आ जाएगा, लेकिन मोबाइल से ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो स्टूडेंट किस सेशन का है, और वो चीज पता हमारी किससे चल रही है, हमारे एनरोलमेंट नंबर से।
तो हम चाहते हैं कि ये फील्ड यहीं रहे और उसके बाद डेटा को एक्सेस करना हो तो कैसे करें? तो उसके लिए या यूँ कह दें कि जब डेटा को इसकी अपेक्षा इधर का कहीं एक्सेस करना हो तो क्या करें या कैसे करें? तो उसके लिए हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है, वो है डीगेट। कौन-सा फ़ॉर्मूला है? बोले सर वीलुकअप से पेट नहीं भरा था जो डीगेट भी लेके आ गए, है ना? जहाँ जैसी आवश्यकता वैसा फ़ॉर्मूला और फ़ॉर्मूला कह दें कि कितने फ़ॉर्मूले हैं, तो एक्सेल में कई फ़ॉर्मूलेज़ हैं। हमें फ़ॉर्मूला ना सीखते हुए हमें उन फ़ॉर्मूला के असाइनमेंट, उनकी कंडीशंस को सीखना है कि कैसे एक के अंदर दूसरा लेकर के और फिर हम काम करते हैं। वो सीख गए तो फ़ॉर्मूले तो आपको नेट पे कई मिल जाएँगे एक्सेल के, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे आपको कई मिल जाएँगे। उन फ़ॉर्मूले को असाइन करने का, लगाने का तरीका फ़ॉर्मेट मालूम हो, कैसे हमारा वो काम आसान कर देता है, ठीक है? चलिए तो अब हम मोबाइल नंबर से सर्च करेंगे ये वाले नंबर, ठीक है? तो यहीं पर फी स्लिप पर एक फ़ील्ड हम रख लेते हैं, वो है हमारी मोबाइल नंबर। कहीं पे भी हम मोबाइल नंबर दे दें और हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो इन फ़ील्ड में तो हम मोबाइल दे ही नहीं सकते, पर हमारे पास एक फ़ील्ड ये बची, जिसका इस्तेमाल हम मोबाइल नंबर देने के लिए कर सकते हैं। या यूँ कह दें कि ये जो फ़ील्ड है इनको ऊपर रख कर के भी हम मोबाइल नंबर रख सकते थे। पर फ़िलहाल हमारे पास यही ऑप्शन है तो हम ये बचा है हमारे पास, इसी में रख लेते हैं। तो फ़ील्ड हम ऊपर देंगे, यहाँ पर देंगे हम मोबाइल, ठीक है? ये दिखाई नहीं दे रहा है पर लिखा है मोबाइल, ठीक है ना? और यहाँ पर हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जो भी हमारे मोबाइल है जैसे 97 ये है, ठीक है? या फिर थोड़ा-सा इनको भी उधर आप बोल सकते हो कि भाई थोड़ी-सी जगह देना यार इनको, पर कॉपी के समय हम कहाँ तक की कॉपी कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा। ये तक का हमने मामला किया है। ये हमने एक अच्छी समझदारी की बात की। जैसे फिर मेरे को रिकॉर्ड करो और कुछ नहीं है, पैसा नहीं लगने वाला, डबल मेहनत करनी पड़ेगी ये तक। यानी इसमें यदि हमने फ़ील्ड को रखा है डेट टाइम को तो फिर ये नहीं आएँगे यदि नहीं सिलेक्ट किया हो आपने तो। तो आपने कहाँ तक किया है वो आप जानें, हमारा काम तो बन गया। फिर से आपको मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि डेट नहीं जाएगी उसमें, ठीक है? तो अब हम इसको कहाँ तक ले सकते हैं, ये तक, यहाँ तक बैठा सकते हैं, ये हमारे पास कॉलम है। बाकी अब आप अपना देख लेना कि आपने मामला कहाँ तक का सुलझाया, ठीक? तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो रख देते हैं फ़ील्ड मोबाइल और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मोबाइल, ठीक है? लेकिन डीगेट के फ़ॉर्मूले को चलाने के लिए यहाँ पर फ़ील्ड कॉमन हो, जो फ़ील्ड आपने मोबाइल में वहाँ डेटाबेस में दे रखी है। वहाँ एमओ लिखा है तो एमओ लिखिए, वहाँ आपने पूरा मोबाइल लिखा है तो आप मोबाइल लिखिए और फ़ोन अलाउ नहीं है। दोनों अंदर, फ़ोन बंद करके जल्दी से अंदर आ जाओ और आइंदा ध्यान रखना, ये आपके कॉलेज की क्लास नहीं है बेटा, भले कितना इम्पोर्टेंट आप साइलेंट रखिए उसको, एक गया तो दूसरा भी चला गया, है ना? ये विशेष ध्यान रखो, हमारी क्लास में ये अलाउड है ही नहीं, है ना? एक म्यान में 2 तलवारें रह ही नहीं सकती, ठीक? तो यहाँ क्या ध्यान रखना है कि हमारी फ़ील्ड वही हो, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप क्या करिए इक्वल और डेटाबेस में चले जाइए, यहाँ पर आपने मोबाइल लिखा हो तो मोबाइल ले लीजिए और एमओ लिखा है तो एमओ, जैसा आपने लिखा है, ठीक है? कहाँ पर? इस टॉप में आना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो इधर वाला दे रहा है, यहाँ मोबाइल लिख देंगे चलेगा, यहाँ जैसा आपको लगना है, यहाँ कॉन्टैक्ट लिखना है, जो लिखना है वो लिख दीजिए, पर इस फ़ील्ड में लिखा है यहाँ पर, लिखा है मतलब एड्रेस हमने पास कर दिया, ठीक है? डी गेट के लिए ये फ़ील्ड इस प्रकार की होनी आवश्यक है। तो वैल्यू हम कहाँ चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे देंगे, तो हम वैल्यू चाह रहे हैं यहाँ पर, यहाँ फ़ॉर्मूला हम असाइन करेंगे, क्या? इक्वल डी गेट, डी गेट बोल रहा है डेटाबेस, अब इन कीवर्ड्स को, इन कंडीशन को आपको समझना है। डेटाबेस मतलब पूरा डेटाबेस होगा, जहाँ से डेटा सर्च करना है। फ़ील्ड किसकी वैल्यू चाहते हैं और क्राइटेरिया क्या है आपका, वो यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है? तो हम सॉरी यहाँ पे तो हम मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, गलती हो गई। वैल्यू चाहते कहाँ है, वो देना है।
हम मोबाइल नंबर तो टाइप करें और उस मोबाइल नंबर से हम चाहते हैं कि ये इनरोलमेंट नंबर आए। चाहते क्या है? ये इनरोलमेंट नंबर लाना, क्योंकि इस इनरोलमेंट से ही सारा काम बनता है। यदि इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो ये सारी वैल्यू चली गई। तो हम यहाँ इनरोलमेंट चाहते हैं इस मोबाइल से। ध्यान देना इसको। चाह यहाँ रहे हैं, चाह इससे रहे। तो जहाँ चाह रहे हैं वहां पे आप लगाइए इक्वल डी गेट। फिर बोल रहा है डेटाबेस, तो डेटाबेस कहाँ है हमारा? डीसीए में। कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें आप जहां से सिलेक्ट करना चाहें वहां से कर लीजिए। तो हम पूरा ही सिलेक्ट कर ले ताकि कल को उलझने खड़ी नहीं हो, है ना। डब्ल्यू तक है, आप चाहो तो इसको एडिट करके जेड कर देना, तो जेड तक हो जाएगा। जेड में भी कहाँ तक? 7000, 70,000 तक का होगा, बहुत है। कॉमा, फील्ड, किस फील्ड का वैल्यू चाहते हैं? तो हम चाहते हैं इस वाली फील्ड, जिस फील्ड का चाहिए वो बता दीजिए। इस पूरे डेटाबेस में हमें मोबाइल नंबर, सॉरी, मोबाइल नंबर से तो चाहिए, चाहिए किसका? इनरोलमेंट का, तो ये हटा देते हैं। जो फील्ड चाहिए हमें, चाहिए इनरोलमेंट नंबर, तो हम इनरोलमेंट देंगे। कॉमा, आपका क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया हमारा है मोबाइल, लेकिन मोबाइल नंबर के साथ में उसकी फील्ड भी देनी पड़ेगी, और वो हमने दे रखी है फी स्लिप में। तो यहाँ हमारी फील्ड है मोबाइल, लिखा है, छिपा दिया है पर है तो लिखा है वहाँ पे। तो हम इस फील्ड प्लस उसकी वैल्यू दोनों को सिलेक्ट करेंगे कि ये फील्ड देखना और ये वैल्यू देखना, ऐसा सिलेक्ट कर लेना दोनों को, यानी H5 और H6। ठीक है, ये हमारी कंडीशन क्राइटेरिया पूरा हुआ। कोष्टक बंद करिए, देन एंटर। तो यहाँ पर हैज नम आया, हैज नम से घबराना ही नहीं। क्या हुआ? क्या हमने वो वैल्यू दे रखी है? नहीं दे रखी। तो पहले हम वो वैल्यू दे करके देखें, फिर मामला दफा दफा। जैसे आपने मोबाइल नंबर टाइप किया, वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक, लेकिन ये तो सिर्फ डीसीए का मामला है। यदि मामला पीजीडीसीए हुआ तो पहली बात ये भी ध्यान रखिएगा कि डीसी और पीजीडीसी में मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज है जो कॉमन नहीं होता, सबका मोबाइल अलग होता है। बोले सर दो भाई बहन आ गए पढ़ने के लिए और दोनों के मोबाइल एक है, मोबाइल एक है, तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना। क्या? एक का तो डायरेक्ट नंबर लिख दीजिए और एक के साथ में एक यूनिक कीवर्ड लगा दीजिए, ABCD कोई भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए डिफरेंट वर्ड हो गया, उससे कर सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमारा डीसीए का हुआ। अब पीजीडीसीए में पहले तो ये देखो कि 97 नंबर है तो नहीं, मोबाइल वाले फील्ड में तो नहीं है। ठीक है, ये नंबर 69 मतलब मैच नहीं कर रहा। अब हम 69 है तो पीजीडीसीए का उठा करके लाएं। यदि पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट ने नंबर दिया तो पीजीडीसीए का डेटा आ जाए, ये हम चाहते हैं। यदि ऐसा चाहते हैं तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे, सॉरी, यहाँ क्या टाइप करेंगे? इस डी गेट के पहले, यहाँ हमारा फॉर्मूला लगा है डी गेट, इस डी गेट के पहले हम लगा देंगे इफ का फॉर्मूला। इफ, यदि, अभी इफ के साथ में विलो कब चलाया था, तो इफ के साथ में डी गेट चला देंगे। इक्वल इफ, यदि इस सेल में क्या हो, कॉमा, यहाँ पर डीसीए हो, तो क्या करे? डी गेट कहाँ से चले? डीसीए से, बात खत्म। ठीक है, और यही पूरा फॉर्मूला आप करिए कॉपी, कंट्रोल C से। कॉपी करने के बाद इस इफ के बाद यहाँ डी गेट पूरा हो गया, यहाँ पे कर दीजिए आप पेस्ट। अगली कंडीशन, अगली कंडीशन क्या कहती है? अगली कंडीशन कहती है हमारी कि यदि C6 इक्वल पीजीडीसीए, क्या हो? पीजीडीसीए, तो डी गेट कहाँ से चले? टाइप ही तो करना है। अब पीजीडीसीए के नंबर 69 थे, हम टाइप करते हैं हैज वैल्यू आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पीजीडीसीए करना है, एक चीज तो ये। ठीक, इसी प्रकार क्या करेंगे आप? टेली डिप्सिटी। लेकिन हम चाहते हैं कि हम तो पीजीडी से भी नहीं दें, सिर्फ मोबाइल नंबर दें। बड़ा मजेदार फॉर्मूला है, बहुत गजब का है, पर पहले कंप्लीट करिए। ठीक है, बहुत उलझाने वाला भी है और बहुत गजब का है।
3 साल में आया मेरे को, मैं 3 सालों से परेशान था कि क्या करें, क्या करें। फिर एक दिन ऐसे-ऐसे काम करते, एक कोई दूसरी चीज़ समझा रहा था, हम कहाँ से सीखते हैं, हम भी आपसे सीखते हैं। दूसरी चीज़ समझा रहा तो माइंड में आया कि ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, वहाँ से उत्पत्ति हुई उस फ़ॉर्मूले की और काम हो गया। हो जाएगा, पर बहुत बहुत परेशान करता है कि हम कुछ भी नहीं दें। ये ब यहाँ तो क्या हुआ, हमने डीसीए दे दिया तो फिर वो डीसी वाली चले जाएगा, पीजीडीसी दे दिया तो पीजीडीसी उसको तो हमने सिर्फ़ मोबाइल लिया और वो खुद डिसाइड करे कि ये चारों सीट में कहाँ है। डिसाइड कैसे करे? कोर्स है ही नहीं। बड़ी बड़ी बात ये नहीं है कि वो उसने ला दी, बड़ी बात ये है कि कंडीशन के आधार पर तो वो डीसी पे चला जाएगा, पीजीडीसी पे चला जाएगा, सीपीसीटी चला जाएगा, टेली पे चला जाएगा। कंडीशन ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा कहना है कि ये देना ही नहीं पड़े। तो फिर वो कैसे डीसीए पे जाएगा, कैसे पीजीडीसी पे जाएगा, कैसे सीपीसीटी पे जाएगा, कैसे टेली पे जाएगा। और यदि 12वीं तक का स्कूल है तो 15 सीट पे जाना है, इस पे दौड़, वो भी कैसे दौड़ लगाएगा, इस पे जैसे आपने नंबर डाला तुरंत आ जाता है। अभी क्या वो जैसे नंबर डाला वैसे तो आया, और कितने में आएगा, लाखों लाख डेटा होगा तो भी आ जाएगा। यही इसकी विशेषता है और यही एडवांस फॉर्मूला, एडवांस एक्सेल है, और इसी की डिमांड है। इतना आपने अधिक करना सीख लिया और किसी बड़ी सिटी में चले जाओ, आप इंदौर भोपाल चले जाओ, भोपाल कम, थोड़ा सा इंदौर ज़्यादा, रुझान ज़्यादा है, आराम से 20-25 हज़ार रुपये कहीं नहीं गया। 3 चीज़ सीखिए आप, आज की स्थिति में आपको अच्छा पैसा कमाना है, 3 पे कमांड करिए, कोरल टैली और एक्सेल। और अच्छा पैसा कमाना है, 1-2 लाख रुपए लेकर के जाइए इंदौर, बढ़िया कहीं पे भी ऐसी जगह देखिए, छोटा सा रूम देखिए, 5-10 कंप्यूटर लगा, गारंटी मेरी, आप लाखों रुपए नहीं कमाए, मैं लिखित में दे दूंगा आपको। 3 चीज करिए, 1 लाख रुपए महीना मिनिमम निकाल। जितनी बड़ी सिटी रहेगी उतनी ज्यादा डिमांड रहेगी, उतने ज्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे, उतनी ज्यादा वो रहेगी, कंपनियां रहेगी। तो जब कंपनी रहेगी तो एम्प्लॉय भी चाहिए। आप जॉब करने की पर्पज पे जाएंगे तो भी आप, पर समस्या यही है कि हमने आता कितना है, करके देख लिया, लेकिन याद रखना और फिर उस डिफरेंट डेटा पर काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिलहाल इस फॉर्मूले का आप पिक ले सकते हैं, ये फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं है।